नमस्कार दोस्तों। बहुत सारी भ्रष्टाचारी पार्टियां ही आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि जब से उन्होंने ये सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के जो प्रमुख हैं, ईडी के जो चीफ हैं संजय मिश्रा, उनकी जो एक्सटेंशन थी उसको रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि जिस तरीके से सरकार ने उन्हें दोबारा से एक्सटेंशन दिया है और नवंबर में वो रिटायर हो रहे हैं, ये नहीं चलेगा। हम इन्हें रिटायर करने के आदेश दे रहे हैं और आप इन्हें 31 जुलाई के ऊपर ही रिटायर कर दीजिए। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो हैं, उनके जो चीफ हैं, वो अब रिटायर हो रहे हैं 31 जुलाई को। तो काफ़ी ज़्यादा विपक्षी पार्टियां खुश थी कि चलो यही सही, डूबते को तिनके का सहारा वाली बात जिसे कहें कि चलो भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से सरकार मुहिम चला रही है, वो मुहिम इतनी खतरनाक है कि सारे भ्रष्टाचारी जो हैं थर थर काँप रहे हैं। नेता लोग पागल हो चुके हैं। इसलिए वो चाह रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम सरकार ने छेड़ रखी है उसे पटरी से उतारा जा सके। लेकिन पटरी से उतारने के तरीके जो हैं वो विपक्ष कैसे लगा रहा है कि ईडी को अगर हम हटवा देंगे तो ये हमारा काम चल जाएगा। थोड़ा सा मैं इसकी पृष्ठभूमि आपको बताऊं। देखिए, ऐसा पहले हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट अपना ये डिसीजन दे चुका है कि जितने भी ऐसे बड़े जो पद हैं, स्पेशली जो दिल्ली के जो पुलिस से रिलेटेड हैं और दूसरा ये जो अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से रिलेटेड हैं, इनमें लगभग एक्सटेंशन सरकार दे सकती है और एक्सटेंशन 5 साल तक दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें ये कह चुका है कि सरकार एक्सटेंशन दे सकती है। एक्सटेंशन देने से कोई ये नहीं होता कि जो विपक्ष और दूसरे जो पक्ष हैं जो ये दलील सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे कि सरकार एक्सटेंशन के बहाने अधिकारियों से अपने मन मुताबिक काम निकलवा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसा नहीं होता है कि मन मुताबिक काम एक्सटेंशन से हो जाते हैं। अगर किसी अधिकारी को एक्सटेंशन का लालच दिया जाए तो वो अधिकारी जो है सरकार के मन मुताबिक काम करेगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर किसी ने मन मुताबिक काम किया भी तो उस केस को कोर्ट में कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे? बिना सबूतों के कोर्ट में कुछ नहीं होता। तो कोई अधिकारी अगर गलत जांच भी कर रहा है तो गलत जांच जो है वो बेकार हो जाएगी जैसे ही वो कोर्ट में पहुंचती है। तो सारा का सारा मुद्दा इतना सा है। तो लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि फिलहाल इनकी एक्सटेंशन नहीं हो सकती क्योंकि अब पहले ही इन्हें एक्सटेंशन दे चुके हैं। खैर, एक्सटेंशन की बात ही खत्म होगी। एक्सटेंशन नहीं मिला, कोई बात नहीं। सरकार क्या चाह रही थी क्या नहीं चाह रही थी वो उसे जाने दीजिए। लेकिन अमित शाह के एक ट्वीट ने सारा का सारा गेम ही पलट दिया है। अमित शाह ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि ईडी के चीफ को बदलने से नहीं बदलने से कुछ नहीं होता है। एक आदमी के बदल जाने से ये नहीं होता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम हमने छेड़ रखी है वो खत्म हो जाएगी, वो चलती रहेगी बिल्कुल सेम स्पीड के साथ। तो ये सारा का सारा सिस्टम ही अमित शाह ने खत्म कर दिया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, ये जितने भी भ्रष्टाचारी वंशवादी कैंप के लोग हैं, आप शब्दों पे गौर कीजिए, भ्रष्टाचारी कैंप के लोग, भ्रष्टाचारी वंशवादी कैंप, ये जितने भ्रष्टाचारी वंशवादी कैंप के लोग हैं ये सारे जो हैं भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। लेकिन ये मुहिम यहाँ ख़त्म नहीं होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह के इतने से ट्वीट से सब कुछ खत्म हो गया। अरविंद केजरीवाल जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव से लेकर एनसीपी से लेकर सब डूबे हुए हैं और सिर्फ एक ही आरोप लगाते हैं हमेशा कि ये जो है पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा है, यानी कि भाजपा बदला ले रही है विपक्षी पार्टियों के साथ। मुझे इतना बताइए, भाजपा की ही सरकारें हैं क्या पूरे देश में? जगह जगह की सरकारें हैं, वो एक्शन ले लें भाजपा के विधायकों के खिलाफ, क्यों नहीं लेती? एक ही वजह हो सकती है, या तो आपके पास कोई सबूत नहीं है, या तो उन्होंने भ्रष्टाचार ही नहीं किया है, या तो आप भी उनके साथ मिले हुए हैं। दूसरी बात मैं अगर करूं तो यूपीए की सरकार 10 साल तक रही, कांग्रेस की सरकार 2014 तक सरकार थी, 2014 मई तक सरकार थी कांग्रेस की, यूपीए की। 10 सालों तक आपने बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? या तो वो भ्रष्टाचारी हैं ही नहीं, या उनके ऊपर कोई आरोप ही नहीं है, या भी मिले हुए हैं। तो देखिए, असल में बात यह है कि आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। बात यह है कि जब ये मामले कोर्ट तक पहुंच रहे हैं तो वहां ये सिद्ध और साबित हो रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल के नेता तो कई दिनों से जेल में पड़े हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, हर बार बेल रिजेक्ट हो जाती है, हर बार लालू सज़ा काट चुके हैं। अब दूसरे मामलों में दूसरे नेता भी हैं। अगर आप एम के स्टालिन की बात करें तो एम के स्टालिन के नेताओं का भी नंबर लगा हुआ है, वहाँ ममता बनर्जी के नेताओं का नंबर लगा हुआ है। अभिषेक बनर्जी जेल की हवा खाने को तैयार हैं। जो बिल्कुल राइट एंड लेफ्ट हैंड थे ममता बनर्जी के, वो सारे के सारे लोग पकड़े जा चुके हैं, नोटों के पहाड़ उनके पास मिले हैं। तो सारे के सारे लोग जो हैं अब परेशान हो चुके हैं कि मोदी तो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। लेकिन मोदी तो मोदी अपनी जगह, लेकिन अमित शाह ने तो बात बिल्कुल साफ कर दी। और जो ईडी में एक व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है, उसके जाने से ये खुश हो रहे हैं कि अब जांच रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। जांच अपनी जगह चलेगी और हो सकता है और बेहतरीन भी चले। ये तो बात ये होती है कि आदमी जो जांच कर रहा है अगर वो थोड़ा लंबा रुक सकता है तो रुक जाए, क्योंकि उसके फ़ायदे भी बहुत सारे होते हैं, जांच डिरेल नहीं होती अपनी जगह से। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।